हम अभी जाके प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी अपार शत्रु की बांसुरी। पर हमें बांसुरी, माला और चक्र भी तो वापस लेना है। उसका सलूशन भी है मेरे पास काव्या। अगर अपार शत्रु को पता चला कि हम प्रलय अस्त्र को नष्ट करने जा रहे हैं, तो वो जरूर हमारा पीछा करते करते आ जाएगा, वो भी तीनों चाबियों के साथ। फिर आप लोग उस प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देना। तो कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ तुम्हारी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन केवल एक बहादुर, शूरवीर और नेक दिल मानव योद्धा ही प्रलयास्त्र को उठा सकता है। अरे साहेब है ना, साहेब करेंगे ये सब। अगर आप सबको मुझ पर भरोसा है, तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हमें तुम पर तो पूरा भरोसा है लिटिल सिंघम, पर प्रलय अस्त्र की शक्तियों की वजह से राह भटकना बहुत आसान है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं जरूर कामयाब होऊंगा। तो चलो, इस बार हम प्रलय अस्त्र को ही नष्ट कर देंगे और साथ ही अपार शत्रु को भी हमेशा हमेशा के लिए रोक देंगे। ये बात जब लिटिल सिंघम और बाहुबली है एक साथ, तो दुश्मनी है हम साथ। चलो फिर मूषक राज, हमें उस जगह ले चलो जहाँ प्रलय अस्त्र छुपा है। ये मत भूलो कि प्रलय अस्त्र मेरा है, केवल मेरा। ये लड़ाई तो सच में एक तरफा हो गई महान योद्धा सम्राट अपार शत्रु। जब तुम्हारे पास अपने प्रतिशोध की योजना बनाने के लिए सदियां होती हैं, तो तुम हर बार का प्रतिकार तैयार रखते हो बच्चे। मैंने कहा था ना, हमें लिटिल सिंघम की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता यही है लिटिल सिंघम, कि तुम्हारे दिल में अपने दोस्तों के लिए बहुत प्यार भरा हुआ है। अपार शत्रु, अगर इनका बाल भी पाका हुआ ना, तो मैं मेरे हवाले कर दो बच्चे, नहीं तो इसका एक बाल भी नहीं बचेगा। मैंने कहा ना, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लिटिल सिंघम, तुमने अपार शत्रु को हरा दिया है। अब प्रलय अस्त्र को त्याग दो। लिटिल सिंघम, मैं लिटिल सिंघम को रोक सकता हूँ। एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ, हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोच भी आ जाती, तो उसका बदला लेने के लिए अपार सिद्धि जमीन आसमान एक कर देती थी।
कैसी होगी? वो हमें अब पता चल रहा है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जब असुर सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया तो दोनों ने बहुत तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि हमें उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। हमने अपार शत्रु को ये वरदान दिया कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति होगी। अपार सिद्धि को युद्ध पसंद नहीं था, पर वो निहत्था नहीं होना चाहती थी, तो उसने ये वरदान मांगा कि अपने पर आक्रमित हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र की नकल करके वही हथियार वो इस्तेमाल कर सकती है। आपने जो भी किया वो सोच समझ के किया होगा, लेकिन पहले तो अपार सिद्धि हिंसा के एकदम विरुद्ध थी, किसी से भी लड़ना नहीं चाहती थी। पर फिर प्रलय अस्त्र की शक्तियों ने अपार शत्रु को लालची बना दिया। अंत में उसके खतरे से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए लिटिल सिंघम को उसे मूर्ति बनाना पड़ा। अपने भाई के विनाश का समाचार सुनते ही अपार सिद्धि क्रोध से पागल हो गई। अपार शत्रु, तुम्हारी ये बहन आज तुमसे वादा करती है कि तुम्हें वापस ला कर रहेगी, और तुम्हारी इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है मैं उन्हें चुन चुन के मिट्टी में मिला दूंगी।